हेलो। आज फिर हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं पढ़ाई करने के लिए। और आपको मालूम ही है, पढ़ने से पहले आजकल हम लोग क्या सुनते हैं, कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं या कैसे जस्ट टू गेट अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन योरसेल्फ। क्योंकि घर में बैठे हैं ना, बोर हो जाते हैं, तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी हमें सीखनी चाहिए। तो पहले तो हम तुमको एक स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है? पहले स्टोरी सुनते हैं। देखो, दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि पढ़ाई में एवरेज था। दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करना, मोबाइल चलाते रहना उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और वो ठहरे गरीब परिवार से, और घर की हालत बद से बदतर थी। यानी अगर कोई मेहमान आ भी जाए तो उसके बैठाने तक की जगह वहां नहीं होती थी। एक बार उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए आया कि चल कहीं चलते हैं। तो वो दोस्त पहली बार उसके घर पर आया था तो घर की हालत को देखकर दंग रह गया। तो उसने पूछा, क्या तू यहाँ पर रहता है? बोले, हाँ मैं यहाँ पर रहता हूँ। क्या ये तेरा घर है? बोला, हाँ ये मेरा घर है भाई। बोला, तू ऐसे हालातों में रहता है? वो बोला, हाँ मैं ऐसे हालातों में ही रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर तक तो उसका दोस्त चुप बैठा रहा, लेकिन फिर वो बोला, वाह वाह मेरे दोस्त वाह, तेरी घर की हालत बस से बदतर है। माँ घर पर बीमार पड़ी हुई है, पापा दिन रात काम करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं और उससे घर खर्च चलाते हैं, और तू दिन भर मोबाइल चलाते रहता है, दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करता है। तुझे अपने करियर की कोई चिंता नहीं और तेरे घर की हालत बस से बदतर हो चुकी है। तो एक बात बता, किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को, अपने माँ बाप को? किसको धोखा दे रहा है? उसके दोस्तों ने कहा, तू चल मेरे साथ। वो बोला, कहाँ चलना है? नहीं तू चल मेरे साथ। तो उसका दोस्त उसे वहां ले गया जहां पर उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। वो वहां पर बैठे हुए थे, पसीने से तरबतर होकर हालत बस से बदतर हो चुकी थी, शरीर में पेन हो रहा था। और उनके पास में उन्हीं की फैक्ट्री का एक मजदूर और बैठा था और वो उनसे कुछ कह रहे थे। और वो कह रहे थे कि यार मेरी पत्नी घर पर बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और उससे सिर्फ घर का खर्च चलता है और कहीं पैसा बच ही नहीं पाता। अभी तो बेटे के स्कूल की फीस भी भरनी है। यार इससे बेहतर तो मौत ही है। जिंदगी दुख का दूसरा नाम बन चुकी है। मैं तंग आ चुका हूँ इस जिंदगी से। अब तो सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे कि देखना एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वो लड़का और उसका दोस्त दोनों उस चीज को देख रहे थे और पूरे गौर से सुन रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा, देख देख कैसे जीते हैं तेरे पापा। तेरे पापा तेरे से कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, देख जरा एक बार। लेकिन क्या तुझे लगता है कि इस तरह से तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? एक बार तो अपने पापा की हालत को देख कि कैसे जीते हैं और एक बार तो अपनी हालत को देख कि तू कैसे जीता है। वो 2 कौड़ी का मोबाइल तेरे पापा से पढ़कर है। वो 2 कौड़ी की लड़कियां जो जिंदगी में सिर्फ कुछ पलों के लिए आती है और फिर चली जाती है, वो तेरे पापा से पढ़कर है। वाह मेरे दोस्त वाह, ये तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आएगी और फिर चली जाएगी। अरे बदल अपने हालातों को। यह सब देखकर और यह सब सुनकर उस लड़के के खून के आंसू टपक गए और उसने उसी वक्त निश्चय किया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मैं मालिक बनकर दिखाऊंगा। और उसके अंदर से चीख उठी थी कि मुझे कंपनी का मालिक बनना है, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना है। और जैसे ही उसके अंदर से ये चीख निकली, वो दिन के लगातार 10-10 घंटे पढ़ने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य कि बहुत बड़ी कंपनी का मुझे मालिक बनना है। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे पढ़ना होगा और मैं पढ़ूंगा। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो मुझे रोक सकता है पढ़ने से। और आखिरी के सिर्फ 1 महीने में पढ़कर पूरे स्टेट में टॉप कर दिखाया। सब लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब लोग दंग रह गए कि हाउ इज दिस पॉसिबल। जब उसका इंटरव्यू हुआ और उससे पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तब उसने कहा कि मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। मेरे पापा का सपना है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का एक दिन में मालिक बनकर दिखाऊं। सिर्फ इसी सपने को लेकर मैं इतना पढ़ पाया और अपने प्रदेश में फर्स्ट आ पाया। दोस्तों हो सकता है कि आप इस कहानी की शुरुआती पार्ट को अपने आप से रिलेट कर पाओ। इंडिया में मैक्सिमम लोग या तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर बच्चे के पापा बहुत ही संघर्ष करके उसे पढ़ाते हैं। हो सकता है आपके घर की भी यही हालत हो। उस कहानी में उस लड़के ने रियलिटी को एक्सेप्ट करा और अपने हालातों को बदल दिया। लेकिन क्या आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो? क्या आप अपने सच को देख पाते हो, अपने हालातों को देख पाते हो, अपने आप को देख पाते हो कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए? वो लड़का तो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक भी बन गया, लेकिन क्या गारंटी है कि आप भी अपने पापा के सपनों को सच कर पाओ? क्या गारंटी है कि आप भी अपने हालातों को बदल पाओ? गारंटी है मेरे दोस्त
गारंटी है जब आपके अंदर से एक चीख उठकर आए, आपके अंदर से एक आवाज़ उठकर आए कि मुझे पढ़ना है और सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि मैं अपने हालातों को बदल पाऊँ। और जिस दिन आपके अंदर से ये आ गया ना कि मुझे पढ़ना है और सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि अपने हालातों को बदलना है, अपने मम्मी पापा के सारे सपनों को सच करना है, जिस दिन आपके अंदर से ये आवाज़ आ गई उस दिन से एक बात तो तय है कि आप अपने हालातों को बदल दोगे, अपने माँ बाप के सारे सपनों को सच कर दोगे। बस ज़रूरत है तो एक अंदर से आवाज़ की। दोस्तों, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। बहाने तो हर कोई बनाता है, हर वो इंसान बनाता है जो कायर होता है। मेरा मन नहीं लगता, मुझे आलस आ रहे हैं, मुझे मैथ से टफ लगता है, मुझे साइंस टफ लगता है, मुझे ये टफ लगता है, मुझे वो टफ लगता है। कुछ भी टफ नहीं है। जाकर पूछो स्टॉपर से कि तुझे क्या टफ लगता है, तो हमेशा हमें सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि पढ़ने वाले के लिए कुछ भी टफ नहीं है। और दोस्तों, ज़िंदगी का भी यही वसूल है, करने वाला कुछ भी कर जाएगा और जो ना करने वाला है ना, वो छोटी सी मुसीबत आने पर रुक जाएगा। बहाने बनाने में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, उसे दिन भर आलस आते रहेंगे, उसके अंदर की एनर्जी बाहर उठ ही नहीं पाएगी। मैथमेटिक्स करते वक्त अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरे पास एक एप्लीकेशन है जो आपको सजेस्ट करूंगा, जिसका नाम है डाउट नट। आप यहाँ पर किसी भी सवाल का फोटो खींचकर उसका आंसर पा सकते हैं। IIT JEE की क्रश कोर्स की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो उसकी सुविधा भी हाल ही में यहाँ पर हो चुकी है। मोबाइल में फालतू की चीज़ों को रखा जाए इससे तो अच्छा है कि कुछ काम का रखा जाए और मोबाइल का उपयोग अपनी पढ़ाई में किया। तो आपने ये वीडियो देखा है ना कि इसमें कैसे वो बच्चा कितना मोटिवेट हो गया, फिर वहाँ ही वर्कड हार्ड और फिर उसमें इसको बताया कि कैसे कैसे करना चाहिए। ठीक है आपको। अब आपको आज हम क्या पढ़ाएंगे, चलो देखते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे रूमिनेटिंग एनिमल्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ाएंगे? रूमिनेटिंग एनिमल्स। रूमिनेटिंग या रूमिनेंट्स क्या होते हैं एक्चुअली? व्हाट रूमिनेंट्स आर? ग्रास ईटिंग एनिमल्स। क्या होते हैं ये लोग? दे आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ये घास खाते हैं और ये क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। आपने देखा होगा ये पूरे टाइम मुंह चलाते रहते हैं, जुगाली करते हैं। ये एनिमल्स क्या करते हैं? जुगाली मीन्स जो खाना ये अंदर ले जाते हैं फिर उसको बाहर लगाते हैं। फिर आप देखते हो ना झाग फेना टाइप के उनके मुंह से निकलता है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनके स्टमक, इनका एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? र्यूमेन, जहाँ पे ये स्टोर कर लेते हैं घास वास को सबको। हमारे पास तो र्यूमेन नहीं होता, इसकी वजह से वो लोग इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। और डाइजेस्ट वो घास में होता क्या है? ग्रास में क्या होता है? व्हाट इज़ प्रेजेंट इन ग्रास? ग्रास में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। व्हाट इज़ देयर इन ग्रास? सेल्यूलोज। ठीक है, जो कि हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। देखो, कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। हम लोग क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं सेल्यूलोज? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? व्हाट वी डोंट हैव र्यूमेन। फिर और हमारे पास एक वो पार्ट नहीं है, सीकम नहीं है, जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है प्रॉपरली। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, वो क्या होता है? सीकम होता है, जहाँ पे सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो इसीलिए उनको बोलते हैं। ऐसे ही what you will study, you will more one thing you will study about, that is regarding amoeba. Amoeba क्या है? It is a unicellular organism. What it is? Unicellular organism. And what is the meaning of unicellular organism? Uni means single celled organism। मतलब ये केवल एक सेल का बना होता है। और हम कैसे बने होते हैं? हम बहुत सारे सेल के बने होते हैं। तो हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर। हम हैं, कैट है, डॉग है, बर्ड है, और फिर आपका अर्थवर्म है, लीच है। हम सब लोग क्या हैं? वी ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पर ये क्या है? यूनिसेलुलर है, ये सिंगल सेल्ड है। अगर आप इसका शेप देखोगे
अगर आप इसको बनाओ तो ऐसे करके है, इट हैज़ नो शेप, नो शेप, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर में भी कुछ नहीं होता, केवल ये एक बाहर की बॉडी होती है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब इट इज़ नॉट प्रॉपर्ली, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, और इधर ही उनमें जहाँ खाना लेते हैं उसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इनको हम लोग बोलते हैं, जो बल्ज पार्ट आ रहा है वो दैट इज़ नोन एज सीडोपोडिया। व्हाट वी कॉल दैट? सीडोपोडिया। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, सीडोपोडा कर लो आप इसको, सीडोपोडा, सॉरी, सीडोपोडा। तो इट इज़ अ फॉल्स एंड पोडा मीन्स फीट। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीडोपोडा? फॉल्स फीट, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे इसके पास खाना आता है तो ये क्या हो जाता है, ये आगे की तरफ निकल आते हैं, फिर इसको ले जाते हैं अंदर, जैसे जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है, एंड दैट फूड वैक्यूल मतलब वो खाना अंदर चला जाता है, जहाँ पे जैसे हमारी बॉडी में स्टेप्स होते हैं वैसे इधर भी स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डाइजेशन होता है हमारे मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर वहाँ पे उसको एंजाइम्स मिल जाते हैं, वहाँ पे वो डाइजेस्ट हो जाता है। अब इसी के ऊपर हम लोग विल सी सम videos. Definitely I'll think that you will like it. Process of digestion in ruminants. In this module, let us learn about the process of digestion in ruminants. Cows and buffaloes are the common examples of ruminants. They mostly feed on grass. We can observe these animals chewing continuously even when they are not eating. The reason behind this is that these animals quickly swallow the grass and store it in a separate part of the stomach called rumen. In the rumen, the food gets partially digested and is called cud. Later, the cud returns to the mouth in small lumps and the animals chew it. This process is called rumination, and these animals are called ruminants. The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate. Many animals, including humans, cannot digest cellulose. However, the ruminants can digest cellulose. Ruminants have a large sac-like structure between the small intestine and large intestine. The cellulose of the food is digested in this large sac by the action of certain bacteria which are not present in humans. What more video Grass I'll show consumed you? by an animal is crushed into pulp in the mouth. It is also moistened by saliva and moved to the rumen by peristalsis of the esophagus. In the rumen, crushed food is mixed with symbiotic microorganisms that break down cellulose and other organic compounds into simple sugars. These in turn are transformed into organic acids such as acetic acid and butyric acid, and gases such as carbon dioxide and methane. Gases escape through the esophagus and the mouth, belching, while organic acids are absorbed into the blood and used by the cells of the organism as energy and structural materials. The rumen bacteria also bind inorganic nitrogen and incorporate it into their own proteins. These bacteria also synthesize B-complex vitamins. Apart from bacteria, the rumen is also inhabited by ciliates. Some of them break down cellulose, while others feed on the rumen bacteria. The cud fermented by microorganisms is moved to the second chamber, the reticulum, where it is further grinded and formed into balls. These are regurgitated by antiperistalsis into the mouth to be chewed again. Thoroughly chewed and swallowed again, the digester is passed by peristalsis to the third chamber, the omosum, where water is absorbed and the digester condensed. From the omosum, the condensed digester passes to the abomosum, the final chamber of the stomach. The abomosum, which is the proper stomach, secretes enzymes to initiate the digestion of proteins released from plant cells
and also proteins of bacteria and ciliates found in the rumen. From the abomasum, the food pulp passes to the duodenum and then to the small intestine, in which the digestion is completed and its products absorbed. Indigested food enters the large intestine, where water is absorbed and feces formed. These are later eliminated from the body through the rectum. So this is regarding this, and one more video you watch about how digestion Nutrition in nutrition. amoeba. Amoeba eats microscopic plants and animals which float in water. The mode of nutrition is holozoic. In amoeba, nutrition is carried out in 5 different steps, just like the other animals. They are ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. Ingestion. When a food particle comes near amoeba, it ingests this food particle by using pseudopodia around it. Digestion. The food is digested in the food vacuole by digestive enzymes. Absorption. The digested food present in the food vacuole is directly absorbed into the cytoplasm of amoeba by diffusion. Assimilation. Food absorbed by amoeba is used to obtain energy for maintaining life processes. Egestion. When a sufficient amount of undigested food collects inside the amoeba, then its cell membrane suddenly ruptures at any place and the undigested food is thrown out of the body of the amoeba. In amoeba, the digestion occurs within the cell. This type of digestion is called intracellular digestion. So this is all what we have done. I've shown you this recording and everything. Now you can go through it again, and I have given you some questions also. You have to do the exercise which I am sending also. Okay, along with that. In this I haven't given, but I am giving it to you separately.